गोल्ड मेडलिस्ट लेडी डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड के बाद पूरे राजस्थान से लेकर झारखंड तक भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। आपको बताते चले कि दौसा जिले के लालसोट कस्बे की डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड केस ने समूचे भारत समेत राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। प्रसूता की मौत के बाद दर्ज हुए हत्या के केस से आहत होकर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया, लेकिन मौत को गले लगाने से पहले डॉक्टर शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में जो मार्मिक अपील की है वो दिल को झकझोर देने वाली है। अपने सुसाइड नोट में अर्चना ने लिखा है, डोंट हरासमेंट इनोसेंट डॉक्टर्स। डॉक्टर शर्मा का यह सुसाइड नोट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस केस में हर कोई उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड नोट के मजमून को अगर पढ़ा जाए तो हर एक आदमी स्तब्ध हो जाता है और कहता है कि यह एक सुसाइड नहीं बल्कि एक हत्या है। हिंदी और अंग्रेजी शब्द में कॉमन रूप से लिखे अपने सुसाइड नोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने लिखा है कि मैं अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। कृपया मेरे मरने के बाद उन्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई गलती नहीं की, किसी को भी नहीं मारा। ये एक कॉम्प्लिकेशन मामला है, इसके लिए डॉक्टर को इतना प्रताड़ित करना बंद करना चाहिए। मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित करने में मदद करे। प्लीज़ लव यू, प्लीज़ मेरे बच्चों को माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। वहीं इस पूरे मामले में सुल्तानपुर जनपद की अगर बात करें तो जाने माने होम्योपैथिक के फिजिशियन सतगुरु होम्यो हॉल के डॉक्टर अनूप मिश्रा काफ़ी आहत दिखाई दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके अपने हताशा और इस पूरे सिस्टम को आड़े हाथों लेते हुए गोल्ड मेडलिस्ट अर्चना शर्मा के सुसाइड के मामले में काफ़ी आहत दिखाई दिए। क्या कुछ कहना है उन डॉक्टरों का जो पूरे भारत में धरती के भगवान कहे जाते हैं। आइए ऐसे ही एक धरती के भगवान डॉक्टर अनूप मिश्रा के द्वारा क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत और भारत में बने हुए संविधान को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आप सभी से, क्या ये आपका नियम है, क्या आपका ये कानून है और किस तरीके का कानून है जहाँ पे आज एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। पहले वो एक महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा जो हमारे बीच में नहीं रही, सुसाइड नोट्स पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है और मेरे बच्चों को मेरी माँ की कमी मत करने दीजिए। और सुसाइड करने का रीजन सिर्फ आप सब हैं, सिर्फ आप हैं, कोई तीसरा नहीं है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में दौसा राजस्थान की रहने वाली गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर जो है, जो कि बहुत दिन से उस हॉस्पिटल में वो कार्यरत थी, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत से कोविड के दौरान बच्चों के लिए उन्हें कई बार अप्रोशिएट भी किया गया इस कार्यक्रम को लेके। और कहीं ना कहीं कोविड के दौरान जिन्हें आप भगवान मान रहे थे, आज वो भगवान खुद इस धरती को छोड़कर चला गया। तो कहीं ना कहीं जीवन में धाराओं को लेके आईपीसी की सेक्शन की जो धाराएं हैं, और प्रशासन को मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो नियम और कानून है, अगर उस पर व्यक्तिगत ढंग से अगर कोई कार्रवाई की जाए तो बढ़िया है। और मुझे नहीं लगता कि आज के इस करप्ट भारत में हमें कभी भी निर्णय मिल सकता। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पुलिस है, और अगर आपके पास पैसा है तो नेता भी आपके हैं, पब्लिक आपकी है, सब कुछ आपका अगर आपके पास पैसा है। और कहीं ना कहीं जो अच्छी तरीके से कार्य करना चाहता है उसमें आप लोग को कोई सपोर्ट नहीं करना है, कोई उससे आपको मतलब नहीं है और वो कुछ भी कर ले। इनफैक्ट जब ये डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम सुपर सीनियर हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और जो ये कलंक है उन बच्चों के लिए भी जो 5 साल के MBBS की डिग्री पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी अगर ये न्यूज़ पता चली होगी तो उनको क्या बीती होगी। जो लड़कियां आज 5 साल बाहर हैं शिक्षा को लेकर पढ़ाई करने के लिए कार्यरत हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सिस्टम को लेकर बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे केस, क्रिटिकल केस को लेके जब वो पेशेंट खत्म हो जाता है तो उस परिजन ने जाकर FIR कर दिया डॉक्टर के ऊपर। ठीक है, आपने किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पे भी बहुत से लोग आते हैं और
सारी चीजें हैं, सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू हम चलेंगे तो बढ़िया है। क्या ये प्रशासन का सिस्टम है कि उसने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, जांच की? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सीधे 302 की धारा में, यानी कि मर्डर के केस में उनको अंदर कर दिया। उनके ऊपर ऐसे केसेस लगाकर उनको डिप्रेशन में रखने की कोशिश करने लगे, और जब वो खुद समझ नहीं पाती हैं कि अब हमें क्या करना है, तो सिर्फ उनको मौत का वो रास्ता चुनना आसान लगा और हमें छोड़कर चली गई। भारत को सोना देने वाली है ऑलरेडी, जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। और भारत में सोने जैसी चीज, सोने की चिड़िया, यार आज हुआ क्या है भारत को, मैं आज ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि सोने की चिड़िया कहलाने के लिए सोने की चिड़िया को जीवित रहना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। नाउ नेशन लाइव न्यूज के लिए सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।